Hello students, this is standard 8 and study of SST is going on। तो बच्चों हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ, उसमें टाइम का जो स्पेस होता है और स्पैन ऑफ टाइम उसकी चर्चा की हमने। फिर हमने समझने की कोशिश की कि हिस्ट्री में एक ही घटना दो अलग अलग लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आते हैं। अब बारी है कि जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हमारी पढ़ाई का क्या आधार होना चाहिए। तो आज का टॉपिक है सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस। Literally, we have studied ancient history, medieval history, and now we are going to study the modern period. So, in the ancient history, the archaeological sources were very important, and in medieval history, many times archaeological and material sources were used to study the history of medieval period. Now it is time to study the modern period. So यहाँ पर लिखा है बच्चों कि जो मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री है उसमें अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल ऐसा लिखा है। तो मटेरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट का नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीच का समय है। मॉडर्न हिस्ट्री बोले तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है इंडिया का उसके पहले का 18th सेंचुरी से लेकर के 21st सेंचुरी तक जो पीरियड आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। और इसमें बहुत सारे हमें सोर्सेस प्राप्त है, जैसे लिटरेरी सोर्सेस, ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वे रिपोर्ट, इंडिजीनियस रिकॉर्ड। तो इनमें सबसे पहला है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस फॉर द पीरियड आर मेनी एंड वेरिड। पीरियड के हिसाब से ये डिवाइड होते हैं और कई तरह के लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट like government reports, administrative records and official of British। यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उसके बाद दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, उसके बाद दिया हुआ है ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश, ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश सर्वेस एक्सेट्रा। तो लिटरेरी सोर्सेस में जो लिखित में जो सोर्सेस होते हैं उनका यूज होता है। जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट, हम मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के समय की पढ़ाई करते हैं तो उस समय उनके जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है या उनके जो ऑफिशियल्स है या सर्वेज है उनका इस्तेमाल करके मॉडर्न पीरियड की स्टडी की जाती है। उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है और मॉडर्न पीरियड को समझा जा सकता है। और these records have been carefully preserved in archives and museums। अब ये जो मटेरियल्स हैं कहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं, तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। आर्काइव्स के साथ साथ म्यूजियम्स का भी यूज किया जाता है। तो म्यूजियम और आर्काइव्स में ये रिकॉर्ड सेव करके जाते हैं, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं और इनके द्वारा हम लोग
मॉडर्न पीरियड की स्टडी करते हैं। दूसरा है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, मुगलों के समय है। मुगलों ने स्टार्ट की जब हमारे देश पर 16-17 सेंचुरी में मुगल्स आए थे, तो उस समय मुगलों ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखना शुरू किया। बाद में ब्रिटिश लोगों ने उसको परफेक्ट किया, एक परफेक्ट फ्रेम देकर के उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का नाम दिया। अब क्या होता है, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वाज रिकॉर्डेड एंड केयरफुली प्रिजर्व। अंग्रेजों के समय के डेट वाइज जो डिसीजंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, वो सब रिकॉर्डेड है और वो हमें आर्काइव से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी हैड रिकॉर्ड रूम्स in which even the smallest records were kept well catalogued. Thus the proceeding of each government department is available to us. अब इसकी मदद से गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर वाइज एक्टिविटीज होती है उसकी हमें डेट वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ ही it has helped historians immensely in their study of the period. Many of the official records of this period are now preserved in the National Archives of India. पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया which is situated in Delhi। तो ये बहुत बड़ा आर्काइव्स है और यहाँ पर अंग्रेजों के समय के, मुगलों के समय के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स स्टोर करके, प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जिनसे हमें बहुत सी जानकारी हासिल होती है। उसके बाद का है सर्वे रिपोर्ट। अब सर्वे कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वेज, और उसके बाद दिया लैंड सर्वेज, मेनी अदर सर्वेज। तो जो सर्वेज होते हैं इनके द्वारा पॉपुलेशन की गणना की जाती है। पॉपुलेशन एंड सेंसस बोला जाता है, पॉपुलेशन की गणना की जाती है। फिर रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो है हमारे देश को चलाने के लिए रेवेन्यू यानी जो टैक्स होता है वो उसके जो रिपोर्ट होते हैं उसकी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। लैंड सर्वेज, अभी जैसे पिछले दिनों मैसेज आया आपके व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कि जो अपना गोंदिया सिटी है उसका फिर से सर्वे होने वाला है, वो सर्वे लैंड सर्वे होने वाला है। क्यों? इसमें बहुत सारी जो धांधलियां होती है, जमीन का आवंटन किया जाता है, उसमें जो कम ज्यादा जो हो जाता है तो वो क्लियर हो जाता है। तो लैंड सर्वेज और उसी तरह के कई और भी सर्वेज होते हैं, इंडस्ट्रियल सर्वेज, जो कृषि है, कृषि यानी जैसे फार्मिंग है उसका सर्वे। ये सारे जो सर्वेज है अंग्रेजों के समय से शुरू है, आज भी शुरू है। और ब्रिटिश लोगों ने तो एक टोपोग्राफिक मैप बना दिया था। इसमें टोपोग्राफिक यानी क्या, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में टोपोग्राफिक वर्ड आप लोगों को आया हुआ है। तो टोपोलॉजी जो होती है ये क्या होता है, जमीन का जो लेवल होता है उसको ध्यान में रख करके एक नाम दिया जाता है कि वो किस तरह की फील्ड में आती है। तो टोपोग्राफिक मैप्स बनाया जाता है और इसके द्वारा ये जो सर्वे है ये किए जाते हैं। सेंसस ऑपरेशंस आल्सो बिगैन, ऑल दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस। और ये सारे जो जैसे सेंसस हो गया, हर 10 साल में सेंसस किया जाता है,
पॉपुलेशन की गणना होती है। तो इससे हमें सारी डाटा हमें प्राप्त हो जाती है, उससे हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद का जो टर्म है वो है इंडिजीनियस रिकॉर्ड। इसमें जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे डायरीज हो गई, जैसे पिलग्रिम्स जो होते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो राइटिंग्स होती है, ट्रैवलर्स हो गए, ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे गए जो नोट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स, लिफलेट, इनका भी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो रिकॉर्ड है इंडिजीनियस रिकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब इनकी शुरुआत इंडिया में ब्रिटिश के समय से ही है। पीपल रोट इन इंग्लिश एंड इन द वर्नाकुलर्स। तो उस समय अंग्रेजों के समय, उस समय के लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में अर्थात इंग्लिश में और वर्नाकुलर्स यानी जो क्षेत्रीय भाषा होती थी उसमें भी लिखते थे। जैसे दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा और उसमें इंडिया का जो ब्रिटिश के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। जैसे न्यूज़पेपर्स केसरी जो मराठी भाषा में और मराठा जो इंग्लिश भाषा में उस समय आते थे, तो उसके द्वारा भी जो रिबेलियंस थे या फिर जो कहेंगे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज, उनकी जो एक्टिविटीज होती थी उसके द्वारा नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक मॉब तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर्स का यूज किया जाता था। उसके बाद दिया है कि नेशनल मूवमेंट वाज इट्स पीक, द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रेस, however they were unsuccessful। अब जब प्रेस ने ब्रिटिश का अपोज करना शुरू किया उस समय, तो ब्रिटिश लोगों ने उनको सप्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। साइड में दिया हुआ है द फर्स्ट इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन वाज ब्रॉट आउट बाय गांधी जी इन 1933। हरिजन के द्वारा गांधी जी अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे। तो न्यूज़पेपर का एक बड़ा सा रोल है और इसीलिए इसे एक रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है। अब इस साल आप लोग जो स्टडी करने वाले हैं, तो ये 250 से 300 इयर्स के बीच की हिस्ट्री है और इसमें यहाँ पर अंतिम में दिया है कि ये जो पीरियड है मॉडर्न पीरियड के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और उसके अगेंस्ट इंडियन फाइट उसकी चर्चा होगी। कैसे नेशनलिज्म इंडिया में राइज हुआ, फिर कैसे हमने अंत में आज़ादी प्राप्त कर ली। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इसमें हम लोग नए साल में करने वाले हैं। तो बच्चों, आशा है आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब समय आया कि आपको ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये आपको कॉपी कंप्लीट करके रखनी है ताकि फिर चेक वर्क के समय हम लोग उसे चेक कर सकें। तो इस तरह से आप लोग इस लेसन को फिर से एक बार घर में पढ़िए, समझिए और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज बताइए। तो ओके, बाय।